ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी तक हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? सेल्फ का मतलब होता है अपने आप से, खुद से। सेल्फ का मतलब होता है ड्यू टू वन सेल्फ, अपने आप से। तो अभी तक जो कॉइल में इंडक्टेंस होती थी वो सेल्फ से होती थी, यानी कि एक ही कॉइल होती थी। वहां पे एक ही कॉइल है, उसी से करंट पास थ्रू हो रहा है और उसी के अंदर ये एक सेल्फ इंडक्टेंस बन रहा है। अभी तक ये था। लेकिन अब है वर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर या विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और जहां वर्ड आ गया ईच अदर, तो मतलब मिनिमम दो एंटिटीज तो है ही है वहां पे। मतलब मिनिमम दो कॉइल्स तो वहां पे है ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हुआ कि एक कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा ड्यू टू रेट चेंज इन करंट इन सेकंड कॉइल। जब इस कॉइल में करंट चेंज हुआ तो इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। करंट फ्लो कर रहा है इस वाले कॉइल में, इस कॉइल में कोई करंट नहीं है, ये करंट फ्री है। लेकिन जब करंट इस कॉइल से प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रही है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल को भी इफेक्ट कर रही है। यहाँ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ एस्टेब्लिश होगा, ईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ तो करंट फ्लो होगा, और वहीं पर करंट फ्लो हुआ तो एक इंडक्टेंस स्थापित हो जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था सेल्फ, कि भाई कॉइल के अंदर ही करंट है और उसकी वजह से उसके अंदर ही इंडक्टेंस आ रहा है। अब है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। करंट फ्लो कर रहा है दूसरे में, सॉरी करंट फ्लो कर रहा है पहले में, और इंडक्टेंस आपको देखने को मिल रही है दूसरे में। म्यूचुअल का मतलब ही होता है परस्पर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सेल्फ का मतलब खुद से। सेल्फ में सिर्फ एक ही एंटिटी होती है, वन सेल्फ, एक ही कॉइल है। सेल्फ मतलब वन सेल्फ, अपने आप एक ही एंटिटी है, सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी। एक ही एंटिटी थी वहां पे, एक ही कॉइल थी वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस में। लेकिन जहां बात म्यूचुअल इंडक्टेंस आई वहां पर मिनिमम दो एंटिटीज तो होंगी ही होंगी। और क्योंकि हम इंडक्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ एंटिटी का मतलब होता है कॉइल। इंडक्टेंस, इंडक्टर तो कॉइल होती है, तो यहाँ पे एंटिटीज होंगी। मिनिमम दो कॉइल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपने करंट फ्लो किया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर वाली कॉइल को भी अफेक्ट कर रही है, तो इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे भी इंडक्टेंस आई, और इस इंडक्टेंस को आपने नाम दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या फर्क है। सेल्फ इंडक्टेंस में आपके पास एक ही एंटिटी होती है, एक ही कॉइल होती है, उसी कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है, उसी कॉइल में ईएमएफ चेंज होगा, और उसी कॉइल में फिर इंडक्टेंस आएगा। उस इंडक्टेंस को हमने नाम दिया था सेल्फ इंडक्टेंस, एल से रिप्रेजेंट किया था हमने। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपके पास मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम दो कॉइल्स तो होंगी होंगी, मिनिमम दो कॉइल्स होंगी। एक कॉइल से करंट पास थ्रू हो रहा है, और उस कॉइल की रेंज में, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में जब आप दूसरी कॉइल बिठाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे भी ईएमएफ एस्टेब्लिश होगा, ईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ पे भी इंडक्टेंस आएगा, और इस इंडक्टेंस को हमने नाम दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। शो किया हमने एम साइन से, इसको कैपिटल एम से। आई होप आपको समझ आ गया होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में फर्क। तो अब हम जंप करेंगे अपने टॉपिक पर उससे पहले आपके नोट्स में दो गलतियां की है, उन गलतियों को आपने सुधारना है। पहली गलती है नोट्स में, वहां, सॉरी यार क्या लिख दिया मैंने, ये तो सही है, वहां लिख दिया म्यूचुअल। म्यूचुअल कोई वर्ड नहीं होता है, म्यूचुअल होता है वर्ड। तो इसको आप करेक्ट कर ले नोट्स में, वर्ड म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल नहीं होता है।
दूसरा, जब नीचे जैसे पहुंचे थे उस म्यूचुअल इंडक्टेंस में तो वहां लिखा है सेकंड कॉइल, गलत, सेकंड नहीं है, सेकेंडरी कॉइल है। सेकंड और सेकेंडरी में फर्क होता है। ये सेकंड है, ये दो है सिर्फ, ये है सेकेंडरी, द्वितीय। ये दो है, ये द्वितीय। ठीक है, सेकंड और सेकेंडरी में फर्क होता है। कैसे? ये है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल जहां करंट का आपने सोर्स से रखा हुआ, यहाँ एक बैटरी है लगी, ये लो, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल P से रिप्रेजेंट करो या फिर एक के ऊपर ये गोलू लगा दो, ये भी प्राइमरी का साइन होता है, ये भी प्राइमरी का साइन। यहाँ पे फ्लो कर रहा है प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है, तो यही साथ में रखनी है, इसी के नजदीक रखनी है आपने एक और कॉइल। इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट का सोर्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है लगा हुआ जो करंट बताएगा इसमें कि करंट आ रहा है। करंट की सप्लाई तो इस वाली कॉइल में है, लेकिन जब ये इधर इस सोलेनॉइड में जब प्रवेश करती है, जब इस इंडक्टर में प्रवेश करती है करंट, तो यहाँ पे वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है। अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके नजदीक का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब प्राइमरी कॉइल की वजह से, प्राइमरी कॉइल में ये है, प्राइमरी कॉइल आपकी ये वाली, दिस इज ए प्राइमरी कॉइल जहां करंट का सोर्स है। ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, एस से रिप्रेजेंट करो या फिर 2 के ऊपर, इस जीरो से 2 के ऊपर डिग्री का साइन लगा के, ये सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में करंट का कोई सोर्स नहीं है, कोई करंट का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी करंट यहाँ पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक की म्यूचुअल फ्लक्स चेंज, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये इसके बहुत नजदीक है, ये जोड़ीदार है, इसका पड़ोसी है। अगर यहाँ कुछ होगा तो फर्क यहाँ पर भी पड़ेगा, और जो फर्क पड़ा यहाँ पे वो यहाँ पर करंट जनरेट करेगा। इधर से आया करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये बना नॉर्थ, ये बना साउथ, तो जो यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा वो इसका अपोजिट होगा, वो इसका अपोजिट बनेगा। अपोजिट बनेगा मतलब दूर जाने की कोशिश करेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, दूर दूर जाने की कोशिश। जब जनरेट हो रहा है तो नॉर्थ बना यहाँ पर, यहाँ पे भी करंट निकला इसी डायरेक्शन में, ये ईएमएफ उस डायरेक्शन में जाता है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस डायरेक्शन में ईएमएफ जाता है जिससे वो, सॉरी उस डायरेक्शन के अपोजिट वो जाता है जिससे वो क्रिएट हो रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ है, तो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ देर के बाद चेंज हो जाएंगे, जब ऊपर साइन चेंज होगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, आई होप। और ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, जो करंट यहाँ इंड्यूस हो गया उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी करंट। आई होप इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो अब हम स्किप करते हैं अपने मेन सेक्शन को। मान लो हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, ये बनी प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मतलब जहां आपने करंट का कोई सोर्स दिया, कोई बैटरी लगाई आपने, ये बैटरी लगाई यहाँ, और यहाँ रख दिया आपने की लगाई ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। ठीक है, करंट जैसे ही आप की लगाएंगे यहाँ पे तो करंट यहाँ से पास थ्रू हो जाएगा, पॉजिटिव एंड करंट यहाँ से जाएगा। इस करंट को नाम दो आई पी, प्राइमरी करंट। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, पी से रिप्रेजेंट करो चाहे एक के ऊपर ये गोलू लगा के। जब यहां से गया तो जब ये इस इंडक्टर में प्रवेश लेगा तो यहाँ इंडक्टेंस स्थापित हो जाएगी, हम पढ़ चुके हैं अभी तक। जो इसमें बनेगी वो होगी सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि इसके पास करंट अपना है, सेल्फ करंट है इस वाली कॉइल के पास। इसमें बनेगी सेल्फ इंडक्टेंस इस वाली कॉइल में। लेकिन हमारा टॉपिक आज का सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इसके साथ में एक और कॉइल होगी, इसी के नजदीक है बिठाई एक और कॉइल।
जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ एस्टेब्लिश होगा। ईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ तो करंट फ्लो करेगा। चेंज इन करंट आया तो यहाँ पर भी इंडक्टेंस आएगा और उस इंडक्टेंस को हम नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम से करेंगे रिप्रेजेंट। और इसके पास तो सेल्फ इंडक्टेंस था, ये एल है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। इसके पास है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है इसके पास। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप इजी है बहुत ही ज्यादा। इस वाली कॉइल के पास कोई अपना सोर्स नहीं है, इसके पास कोई भी सोर्स अपना नहीं है, कोई सोर्स इसके पास अपना नहीं है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा है। क्यों? ताकि वो अगर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाए, इस कॉइल में कोई करंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू दिस प्राइमरी करंट, तो 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 उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर आपने लगाया। और जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको आप बोलेंगे आई एस, करंट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। आई होप इजी है। करंट का सोर्स था प्राइमरी कॉइल में, लेकिन बिना टच किए, बिना टच किए इस तार को, इस पहली कॉइल को बिना टच किए दूसरी कॉइल में भी करंट बन गया और वो था सेकेंडरी करंट आपका। आई होप बहुत ही ज्यादा इजी है, सुपर इजी है। इससे इजी क्या ही होगा। और इसको नाम दिया सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। हमको पता है क्या है, हमको पता मैग्नेटिक फ्लक्स। हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस सेल को छोड़ दो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, और इसका कोई काम नहीं है अभी इस टॉपिक में। काम है पूरा का पूरा इधर वाले पार्ट का। हमारे को मतलब है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, हमने पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बना है सेकेंडरी कॉइल में। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में, जो इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है? वो बन रहा है प्राइमरी करंट की वजह से। जो करंट प्राइमरी कॉइल में, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। आई होप समझ आ गई होगी आपको। जितना ज्यादा करंट होगा प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ से जितना ज्यादा करंट गया प्राइमरी कॉइल में, यहाँ दूसरी कॉइल में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। इजी है। अगर हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m। और ये m क्या है? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा जैसा हमने पहले पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस में, पर वहां होता था फाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, वहां प्राइमरी सेकेंडरी की गेम ही नहीं थी, प्राइमरी सेकेंडरी की गेम ही नहीं थी, वहां सिर्फ एक ही कॉइल थी। तो ये होता था पहले वाले में जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है, ये था सेल्फ इंडक्टेंस वाला। लेकिन इस बार हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे को लेना देना है म्यूचुअल इंडक्टेंस से, ये वाला फॉर्मूला। ओके, आई होप इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, टफ नहीं है। क्या लिखा हमने? मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू एम आई पी। मान लो इफ आई पी इक्वल्स टू 1, अगर आपका आई पी 1 है, मतलब यूनिट है, which further implies is equals to m, that is mutual inductance, mutual inductance in secondary coil a, हाँ, in secondary coil is equal to magnetic
सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसमें, सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल में किसके बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। कब, व्हेन प्राइमरी करंट, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। जब प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। आई होप इजी है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसका लेना देना सेकेंडरी कॉइल के साथ, इस एम का, इस फाई का लेना देना सेकेंडरी कॉइल के साथ। लेकिन ये है किसकी वजह से, ये है प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से। इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, तो अब हम हल्का सा इसको एक्सपेंड करते हैं। हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्या पढ़ा है हमने फैराडेज लॉ? जो ई है आपका वो होता है माइनस डी आई ओवर, ए सॉरी, माइनस, हाँ डी आई ओवर डी टी। ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा पहले नहीं, सॉरी यार, डी आई ओवर डी टी नहीं, डी फाई ओवर डी टी। ये गलती मैं भी कर गया था यहाँ पर। जो ईएमएफ पढ़ा है हमने, जो ईएमएफ पढ़ा है, ईएमएफ किसके बराबर होता है, ईएमएफ होता है रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ हमारे को किसका पढ़ना है, ईएमएफ हमारे को पढ़ना है जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, जो ईएमएफ बना है, इंड्यूस हुआ है ईएमएफ हमारी सेकेंडरी कॉइल में, तो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का पढ़ना है। सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ किसकी वजह से, जो रेट चेंज आया होगा किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। किसके मैग्नेटिक फ्लक्स में, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में। जिस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है उसी कॉइल में तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो आई होप आपको ये ईएस समझ आ गया होगा। ये ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में, ये फाई एस है एज इट इज, माइनस का साइन की उल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इजी इजी इजी। हमने फाई एस की वैल्यू ढूंढ के रखी है, ये है फाई एस की वैल्यू, फाई एस की वैल्यू है एम आई पी, डाल दो ई एस इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ कितना, एम कांस्टेंट इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरा आई पी करंट इन प्राइमरी कॉइल। यार ये एस कुछ अजीब जैसा लग रहा है, ये हो गया, कांस्टेंट निकाला बाहर, डी डी टी ऑफ आई पी। ई एस को रखो एज इट इज ही, एम को भी रखो इधर ही, माइनस का साइन दे दो डी डी टी के पास, अंदर रखो आई पी। सॉरी, माइनस का साइन दे दिया ऐसे ही अंदर और बाहर लगा दिया हमने ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस डी आई ओ डी आई पी ओवर डी टी, ये रेट चेंज इन प्राइमरी करंट, रेट चेंज है इन प्राइमरी करंट। और कैसा रेट चेंज है, डिक्रीजिंग रेट चेंज, डिक्रीजिंग रेट चेंज, चेंज हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग बता रहा है ये माइनस का साइन आपको, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो रेट चेंज हो रहा है प्राइमरी करंट का, जो प्राइमरी करंट का रेट चेंज हो रहा है वो हो रहा है माइनस में,
डिक्रीज हो रहा है वो। आई होप समझ आ गया आपको। लेट माइनस डी डी टी ऑफ आई पी इक्वल्स टू 1। तो जब ये 1 होगा विच फर्दर इंप्लाइज ई एस इक्वल्स टू एम EMF of secondary coil equals to mutual inductance, that is mutual inductance in secondary coil is equal to EMF induced in secondary coil। ये EMF भी secondary coil में इंड्यूस हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी secondary coil का है। when कब, when rate of decrease, मैं डिक्रीज को लिखता हूँ इस साइन से, नीचे का एरो पर लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्रीज इन प्राइमरी करंट इज यूनिटी। जब यूनिट से जब यूनिट वॉल्यूम से आपका करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में और वो डिक्रीज होगा, रेट चेंज भी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आपका करंट प्राइमरी कॉइल में डिक्रीज हो रहा है यूनिट से, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वो ईएमएफ के बराबर ही बन जाएगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। आई होप इजी है। और एसआई यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका एसआई यूनिट चेंज थोड़ी ना होगा, वो ही होगा जो उसका था, ये सेल्फ इंडक्टेंस का था। हेनरी खत्म, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअल एसआई यूनिट कहाँ से होगा चेंज, वो तो वही रहेगा ना जो इंडक्टेंस का, वो इंडक्टेंस का रहेगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आई होप आपको इजी आ गया होगा। दूसरा जो आपके नोट्स में ये है, इतना इलेबोरेट नहीं है नोट्स में बताया हुआ, तो आप नोट्स में करेक्शन करें और जिस तरह से यहाँ मैंने समझाया, जिस तरह से बताया, वही साइन कन्वेंशन वहाँ यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू। अब कल करेंगे इसकी डेरिवेशन हम।